दोस्तों आज की कहानी है बड़ी भाभी आज आप सब्जी रोटी बना दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। विशाल ऑफिस से आते सन्नैया को बोले, सन्नैया मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली है। कुसुम की शादी में जाने की तैयारी करो, कल रात के ट्रेन से हम लोग जाएंगे। सन्नैया, विशाल अभी आपकी नई नौकरी है, प्रोबेशन पीरियड में इतनी दिन की छुट्टी लेना सही है क्या? विशाल, सन्नैया माँ नहीं है। कुसुम की शादी की तैयारी में तुम और बड़ी भाभी ही कुसुम की मदद करोगी ना? पापा जी की मदद मैं कर दूंगा। सन्नैया, आप सही बोल रहे हैं विशाल, मैं खुद पहले जाकर कुसुम की शादी में मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी नई नौकरी की वजह से बोली। वैसे भी नौकरी प्राइवेट है, सोच समझ के छुट्टी लंबी लेनी चाहिए। विशाल, इसकी चिंता मत करो, मैं अपने बॉस को बोलकर जा रहा हूँ। सन्नैया और विशाल की शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 महीने की बेटी खुशी थी। सन्नैया की छोटी ननद कुसुम थी जिसकी शादी भी हुई थी। विशाल के बड़े भैया दिल्ली में ऊंचे सरकारी पद पर थे। सन्नैया की सासू माँ नहीं थी। ससुर जी सरकारी पद से रिटायर हो चुके थे, अपना मकान बना लिए थे और पेंशन के पैसे से घर चलता था। छोटी ननद कुसुम और पापा जी ससुर जी साथ रहते थे। कुसुम बीए करने के बाद बीएड भी कर ली थी। विशाल और सन्नैया कुसुम को बहुत प्यार करते थे। सन्नैया कुसुम को ननद नहीं छोटी बहन समझती थी। विशाल पुरानी कंपनी छोड़कर नई कंपनी में जॉब कर रहे थे। अभी 6 महीने हुए थे, कमाई साधारण थी, बस अपने परिवार का गुजारा हो रहा था। विशाल और सन्नैया की खुशहाल जिंदगी थी। जब भी कोई काम होता ससुर जी विशाल को ही कहते थे। विशाल अपने पापा जी का हर काम करने को तत्पर रहते थे। भले आमदनी बड़े भैया से कम थी, लेकिन शारीरिक रूप से साथ रह हर काम को करते थे। रिश्ते के बीच पैसा ही आकर प्यार का बंटवारा कर जाता है। कितना भी मन से प्यार और स्नेह हो, पैसा के आगे सब रिश्ते फीके हो जाते हैं। बड़ी भाभी जब भी आती कुसुम को महंगी सूट और महंगे तोहफे लाती। कुसुम तोहफे पा खुशी हो जाती और बड़ी भाभी जब तक साथ रहती उसके आगे पीछे करती। हालांकि घर का काम कम करके भी बड़ी भाभी केवल पैसा खर्च कर काफी वाहवाही पाती थी। बड़े भैया जो उच्च सरकारी पद पर थे, अच्छी कमाई के साथ साथ गाड़ी और नौकर साकर
सब सुख सुविधा उनके पास थी, रहन सहन भी उच्च थे। कुसुम कभी सनैया भाभी के प्यार को समझ नहीं पाती। सनैया भाभी महंगे सूट और महंगे तोहफा नहीं देती, पर दिल से उसके लिए कम पैसे में ही अच्छा तोहफा खरीदती। इस बार भी सनैया कुसुम की शादी के लिए रात की ट्रेन से खुशी और विशाल के साथ जा रही थी और सोच भी रही थी। शादी के 15 दिन पहले जा थी हूँ, शादी के घर में बढ़ती काम में मदद कर दूंगी। लेकिन पता है बड़ी भाभी आते ही मेरा किया काम किसी को नजर नहीं आएगा। सनैया ट्रेन में स्लीपर क्लास से जा रही थी। अपनी सीमित आय के हिसाब से सनैया को घर चलाना बखूबी आता था और उसे विशाल से शिकायत भी नहीं थी, ना बड़ी भाभी से ईर्ष्या। सनैया अपनी गृहस्थी में खुश थी। सनैया सुबह ससुराल पहुंची। ससुर जी बाहर बरामदे में पेपर पढ़ रहे थे और कुसुम सोई हुई थी। सुबह के 6 बज रहे थे। सनैया पापा जी का पैर आशीर्वाद ली और अंदर कमरे में सामान रख खुशी बेटी के लिए दूध गर्म किया। खुद चाय बनाई। चाय और बिस्कुट पापा जी और विशाल को दी। खुद चाय ले अपने कमरे में बैठ चाय पी और खुशी बेटी को दूध पिलाया। खुशी बेटी दूध पी सो गई। तब सनैया उठकर फ्रेश हुई और रसोई में जा सबका नाश्ता बनाई। कुसुम आंख खोल सनैया भाभी को देखी, फिर चादर से मुंह ढक कर सो गई। सनैया मन ही मन सोची मायके में ही बेफिक्री की नींद से लड़की सो पाती है, ससुराल में जिम्मेदारी तले नींद कहाँ। अच्छा है जब तक मैं हूँ, कुसुम को आराम हो जाएगा। और बिना शिकायत के नाश्ता बना कुसुम को उठाई। कुसुम सनैया भाभी का पैर छू प्रणाम की और बोली, भाभी आप आते के साथ कितना जल्दी नाश्ता बना ली। कुसुम फ्रेश होने गई। तब तक सनैया पापा जी और विशाल को नाश्ता करा दी। खुशी को उठाई और उसे नहलाकर विशाल को गोद में दिया। कुसुम सनैया भाभी के साथ बैठकर नाश्ता की। फिर शादी की तैयारी की बातें होने लगी। सनैया कुसुम के लिए बनारसी साड़ी और लकमे का मेकअप किट लेकर आई थी। होने वाली नंदोई के लिए सोने की अंगूठी। कुसुम को सनैया ने बनारसी साड़ी और मेकअप किट दे दिया। कुसुम, वाह भाभी, बनारसी साड़ी बहुत सुंदर रंग की ली है, बहुत प्यारी है। सनैया खुश हो गई कि चलो अच्छा है, कुसुम को पसंद आ गया। सनैया दिल से घर का सब काम कर रही थी, साथ में खुशी बेटी को भी देखना पड़ रहा था। शादी के ठीक 5 दिन पहले बड़ी भाभी और भैया राजधानी ट्रेन से आए। ट्रेन लेट होने के कारण रात 1 बजे घर पहुंचे। घर के सभी सदस्य सो चुके थे। दरवाजा पर
घंटी की आवाज से सभी लोग उठ गए। देखा बड़े भैया और भाभी थे। सनैया और विशाल भी उठकर बड़े भैया और भाभी को प्रणाम कर पास आकर बैठे। कुसुम जो सो रही थी ज्यों ही बड़ी भाभी की आवाज सुनी तुरंत उठ के आई और बहुत खुश हुई। प्रणाम कर रसोई में जा सब्जी गरम करने लगी। बड़ी भाभी बोली, कुसुम सब्जी क्यों गरम कर रही हो? राजधानी ट्रेन में पर्याप्त खाना देता है, मेरा पेट भरा है। अब किस पेट में खाना खाऊंगी? रहने दो, खाना मत बनाओ। कुसुम, नहीं भाभी, एक एक रोटी तो खा लीजिए। बोल फ्रिज से गुनता आटा निकल पराठा बनाने लगी। सनैया अवाक हो कुसुम को देखते रह गई, जो कुसुम सनैया के आने पर आंख खोल देखी और फिर सो गई। वही कुसुम बड़ी भाभी के लिए रात 1 बजे उठकर खुद पराठा बना रही थी, ये जानते हुए भी कि राजधानी ट्रेन में पर्याप्त खाना मिलता है। कुसुम ने 2 थाली निकाल कर एक एक पराठा सब्जी कर भैया और बड़ी भाभी को दिया। बड़े भैया भाभी दोनों खाना खा सोने अपने कमरे में चले गए। सुबह सनैया ने उठकर शाही नाश्ता बना सभी को दिया। नाश्ता कर कुसुम बड़ी भाभी के साथ बाजार चली गई। सनैया भाभी को कुछ बोली भी नहीं। सनैया छोटी बेटी खुशी की गोद में लेकर कभी घर का काम तो कभी बेटी खुशी का काम कर थक चुकी थी। फिर भी सोची, अच्छा है बड़ी भाभी के साथ कुसुम की जमती भी बहुत है। आखिर मेरे से पहले बड़ी भाभी इस घर में आई है। अब रोज कुसुम बड़ी भाभी के साथ बाजार जाती या घंटों कमरे में बैठ साड़ी गहने की बातें करती। सनैया अपनी जेठानी को कभी काम के लिए नहीं बोलती, उनकी बहुत इज्जत करती थी। बड़ी भाभी कुसुम को फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल और वीआईपी का सूटकेस खरीद कर दी। कुसुम को मानो सारी खुशियां मिल गई हो। उसे बड़ी भाभी के आगे अपनी सनैया भाभी का प्यार और स्नेह नहीं दिखता था। एक दिन कुसुम बड़ी भाभी के साथ बाजार शादी की खरीदारी के लिए गई। सनैया घर के काम में व्यस्त थी। इसी बीच खुशी पलंग से नीचे गिर पड़ी। अब तो विशाल को बहुत गुस्सा आया। विशाल समझ गए कि सनैया पूरा दिन रसोई में लगी रहती है और खुशी की देखभाल भी करना पड़ता है। खुशी को सुलाकर ही नेहा रसोई में खाना बनाती थी। उस दिन भी सनैया ऐसा ही की थी। कब खुशी पलंग से गिर पड़ी, सनैया को पता ही नहीं चला। उसके रोने की आवाज सुनकर विशाल, पापा जी और सनैया दौड़ पड़े थे। तब तक बड़ी भाभी और कुसुम भी बाजार से घर पहुंच गए। विशाल खुशी को गोद में ले चुप कर रहे थे। विशाल कुसुम को कमरे में बुलाकर बोले, कुसुम कभी तो सनैया भाभी को भी अपने साथ बाजार ले जाओ। मैं देख रहा हूँ जब से आई है सनैया।
सारा दिन रसोई में या खुशी को संभालने में लगी हैं। दोनों भाभी को मिलकर घर का काम करना चाहिए, ना कि केवल तुम्हारी सनैया भाभी ही रसोई का काम करे। ऐसे में उनका कैसे लगेगा। शादी में सभी मिलजुल कर काम करे, तभी घर में खुशी आती है। तुम कुसुम बहुत समझदार हो। शादी करके ससुराल जाओगी, तुम्हारी भी एक ननद है। वो तुम्हारी तरह तुम्हारी जेठानी के साथ केवल घूमेगी, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। कुसुम को अपनी गलती का एहसास हुआ। विशाल समझते हुए बोले, कुसुम सनैया कभी कोई शिकायत नहीं की, ना ही बड़ी भाभी से ईर्ष्या की। लेकिन तुम देखो सनैया 6 महीने की बेटी खुशी को लेकर भी पूरा घर का काम कर रही है, जबकि आने से पहले कितनी खुश थी। मुझसे बोलती थी, कुसुम के साथ शॉपिंग भी मुझे करना है, घर भी देखना है। लेकिन तुम उसकी भावना को नजरअंदाज कर दे रही हो। कुसुम आखिर ये 2 भाभी में व्यवहार में अंतर क्यों। कुसुम बोली, सॉरी भैया, मैं समझ नहीं पाई। सनैया भाभी की भावना को और अनजाने में उनका दिल दुखा बैठी। दूसरे दिन कुसुम अपने लहंगा जो शील ने दी थी उसे लेने बाजार जाने था। कुसुम सनैया भाभी के पास जाकर बोली, भाभी आप तैयार हो जाइए, साथ में बाजार चलेंगे। मुझे लहंगा और मैचिंग चूड़ी लेनी है। सनैया बोली, लेकिन खाना तो अभी बना नहीं। कुसुम बोल पड़ी, भाभी रहेगी घर पर, वो आज खाना बना लेगी। बड़ी भाभी कुछ बोलती, इससे पहले विशाल बोले, हाँ सनैया तुम साथ में चली जाओ, खुशी बेटी को मैं संभाल लूंगा, बड़ी भाभी रसोई देख लेगी। क्यों भाभी? बड़ी भाभी, हाँ हाँ सनैया मैं आज खाना बना लूंगी, तुम कुसुम के साथ चली जाओ। विशाल कुसुम को देख मुस्कुराते हुए प्यार जताए। सनैया कुसुम के साथ शॉपिंग कर बहुत खुश थी। विशाल सनैया को खुश देखकर बहुत खुश हुए। धूमधाम से कुसुम की शादी संपन्न हुई। दोनों भाभी शादी में खूब शादी के गीत गाए। शादी में आए सभी रिश्तेदारों का स्वागत भी की। एक खुशनुमा शादी का माहौल बना रहा। सभी परिवार के लोग खुश थे। कुसुम बहुत खुश थी। दोनों भाभी का प्यार भरा साथ पाकर कभी कभी जाने अनजाने ननद दोनों भाभियों के बीच व्यवहार में अंतर कर बैठती हैं, जो कि सही नहीं है। समय रहते अगर इस अंतर को मिटा ले तो रिश्ते में मिठास हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।